हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज सावन मास की अमावस्या का व्रत है, जिसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण एवं पिंडदान करने से 3 पीढ़ी के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस शुभ अवसर पर साधक दान पुण्य भी करते हैं और इस दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से और कथाओं को सुनने से भक्तों को पृथ्वी पर ही स्वर्ग के समान फलों की प्राप्ति होती है। संतान और सुहाग की विपत्तियों से रक्षा भी होती है। हरियाली अमावस्या के दिन पेड़ पौधे लगाने से वंश वृद्धि होती है। घर में अपार सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। और अमावस्या को दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और दानकर्ता को मोक्ष मिलता है। और इस दिन व्रत कथा को सुने बिना यह व्रत अधूरा होता है। तो आज मैं सुना रही हूँ सावन की हरियाली अमावस्या व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से पूरा सुने। एक समय एक राजा हुआ करते थे, जो बहुत ही धर्मपरायण और पुण्य कर्म करने में बहुत ही विश्वास रखते थे। राजा की पुत्र वधू थी, वह भी धार्मिक कार्यों में राजा का खूब साथ देती थी। सुबह राजा और अपने परिवार के उठने से पहले वह उठ जाती, स्नान करके सबसे पहले तुलसी के पौधे में जल सींचती, पीपल को सींचती, फिर पूजा पाठ करके सूर्य भगवान को अर्घ दिया करती थी। इसी तरह खुशी पूर्वक उन लोगों का समय बीत रहा था। एक दिन राजा की बहू ने कहा, हे पिताश्री, हमें अपने महल में कोई पूजा पाठ का आयोजन करवाना चाहिए। तो राजा ने शुभ मुहूर्त निकलवा कर पूजा का कार्यक्रम रख दिया। कई तरह के मिष्ठान बनाए गए। पूजा के दिन राजा और रानी ने व्रत रखा और संकल्प लिया, लेकिन उस दिन राजा की बहू को ना जाने क्यों बहुत ही जोर की भूख लग गई। तो राजा की बहू ने पूजा के लिए तैयार की गई मिठाई में से थोड़ी सी मिठाई चुरा कर खा ली और किसी को कुछ नहीं बताया। जब राजा ने मिठाइयों को देखा तो राजा को पता चल गया कि मिठाई इसमें से पहले ही जूठी की गई है। तो राजा ने रानी से पूछा, तो राजा की बहू ने झूठ कह दिया और बोला कि महल में इतने सारे चूहे हैं, जरूर चूहों ने ही मिठाई को खाया होगा। यह सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया। महल में तो एक ही चूहा रहता था। तो राजा ने उस चूहे को पकड़कर बाहर फेंकने का आदेश दे दिया। तो चूहे के ऊपर लगे आरोप से वह राजा की बहू से नाराज हो गया। सोचने लगा कि राजा की बहू ने स्वयं मिठाई खाई और मेरा नाम लगा दिया, इस बात की सजा तो राजा की बहू को भुगतना ही पड़ेगा। तो उस दिन महल में पूजा के लिए खूब सारे मेहमान आए हुए थे। दिन में पूजा पाठ का कार्यक्रम संपन्न हुआ और कुछ मेहमान राजा के महल में वहीं रुक गए। तो राजा ने उनके सोने का प्रबंध किया। आधी रात हुई तो चूहे ने जाकर राजा की बहू के कमरे में साड़ी ले जाकर मेहमानों के कक्ष में रख दी। अब सुबह हुई तो राजा मेहमानों को उठाने के लिए गए, तो वहां पर उनकी बहू के कपड़े पड़े थे। यह देखकर उन्हें बड़ी ही हैरानी हुई और उसे अपनी बहू पर बहुत ही गुस्सा आया। राजा ने रानी को यह बात बताई और उसी समय अपनी बहू को राजा ने महल से निकलवा दिया। राजा ने सोचा कि यह तो चरित्रहीन है। राजा की बहू ने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि मैंने आज झूठ बोला था, उसी का फल मुझे इस रूप में मिल रहा है। तो राजा की बहू वहां से सीधे निकलकर जंगल की ओर चली गई। प्रिय भक्तों, अब रास्ते में उसे कुछ महिलाएं पूजा करती हुई मिली। तो राजा की बहू ने उनसे पूछा, हे बहनों, आप यह सब क्या कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? तो महिलाएं कहने लगी, हे बहन सुनो, आज हरियाली अमावस्या है और हम शिव पार्वती जी की पूजा कर रहे हैं। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में आए दुखों का अंत होता है, घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो यह सुनकर राजा की बहू बड़ी ही खुश हुई। वह उनसे कहने लगी कि हे बहनों, अगर आप इस व्रत की विधि मुझे अच्छे से समझा दो तो आपका बड़ा ही उपकार होगा। पूजा की समस्त विधि को जानकर राजा की बहू ने उस दिन महिलाओं के साथ शिव पार्वती की पूजा की। उसके बाद में वह जंगल में चली गई। प्रिय भक्तों, अब देखिए, वह जंगल में जब गई तो वहां झोपड़ी बनाकर रहने लगी। फिर रोजाना शाम को उन महिलाओं के साथ आकर शिव पार्वती जी की पूजा करती,
पीपल को जल देती और घी का दीपक जलाकर उसके सामने ज्वार बोती। पूजा करने के बाद गुड़ धानी का प्रसाद बांटती। तो एक दिन की बात है, राजा शिकार करके उधर से जा रहे थे तो आते आते उन्हें अंधेरा हो गया। राजा की दृष्टि कोई चमकीली वस्तु पर पड़ी तो राजा देखने के लिए उस पेड़ के पास गए। राजा ने जाकर देखा कि वहां तो बहुत सारे दीपक जल रहे हैं और वह आपस में बात भी कर रहे हैं। यह बड़े ही आश्चर्य की बात थी। सारे दीपक अपनी अपनी आप बीती बता रहे थे। राजा के बहू का जो दिया था वह चुपचाप था। सारे दिए कहने लगे, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम अपनी बात हमें बताओ, तुम्हारी पूजा क्यों की जाती है? तो वह दिया कहने लगा कि मैं तो राजा के घर का हूँ और एक दिन महल में पूजा का कार्यक्रम रखा गया। उसी दिन राजा की बहू को ना जाने क्या हो गया, उन्हें बड़ी जोर की भूख लग गई और उन्होंने प्रसाद चुरा कर खा लिया। जब राजा ने पूछा तो चूहे का नाम लगा दिया, जिससे वह चूहा बहुत क्रोधित हुआ। अपना बदला लेने के लिए रानी के कपड़े मेहमानों के कमरे में रखवा दिया। सुबह राजा ने देखा तो बहू को दोषी माना, उसके चरित्र पर शक किया। राजा इस बात से अनजान थे कि उनकी बहू निर्दोष है। उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। तभी से उनकी बहू यहाँ पर झोपड़ी बनाकर रहती है और शिव पार्वती जी की पूजा करके यह दीपक जलाती है। मैंने राजा की बहू को आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा खुश रहे, लेकिन राजा को जाकर कौन बताए कि रानी बेकसूर है। तो राजा यह सारी बातें चुपके से सुन रहे थे। प्रिय भक्तों, सच्चाई जानकर राजा को बड़ा ही दुख हुआ और वे अपने पुत्र वधू को इधर उधर ढूंढने लगे। रात्रि में कोई झोपड़ी उन्हें नजर नहीं आ रही थी तो राजा वहीं पेड़ के पास सो गए। सुबह होने पर उठे और फिर अपनी बहू की तलाश करने लगे। उन्हें घूमते घूमते दोपहर हो गई। तब एक झोपड़ी दिखाई दी तो उस झोपड़ी के पास जाकर राजा ने आवाज लगाई। तो राजा की आवाज सुनकर उनकी बहू बहुत प्रसन्न हुई। तो राजा ने कहा, हे बहू, मुझसे गलती हो गई। बिना सच्चाई को जाने ही आपको महल से मैंने बाहर निकाल दिया। तो राजा की बहू ने कहा, नहीं पिताश्री, मुझे तो मेरे कर्मों का फल मिला है, इसमें आपका कोई दोष नहीं। तो राजा अपनी बहू को लेकर घर आ गए। सारे नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए। शिव गौरी की कृपा से 9वें महीने राजा की बहू गर्भवती हुई। उसे जुड़वा पुत्रों की प्राप्ति हुई। अंत में अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए राजा रानी शिव धाम को गए। हे शिवजी महाराज, हे गौरी माता, जैसे आपने राजा रानी और उनकी बहू पर कृपा की, वैसी कृपा सब पर करना। सभी सुहागिन स्त्रियों का सौभाग्य बनाए रखना। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनके साथ उनकी बहू रहती थी। उस बुढ़िया का बेटा विदेश में कमाई करने के लिए गया था। सास और बहू बहुत ही अच्छी थी। उस बुढ़िया माई की बहू बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। खूब पूजा पाठ करती और धर्म कर्म में रुचि लेती थी। एक दिन वह अपनी सास से बोली, अम्मा जी, मैं आज व्रत रखना चाहती हूँ। तो उसकी सासू ने कहा, हे बहू, आज ऐसा क्या बात है कि तुम कौन सा व्रत रखना चाहती हो? तो बहू ने कहा, सासू माँ, मैं 3 पनौती अमावस्या का व्रत शुरू करना चाहती हूँ। तो उसकी सास बोली, बहू, यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। तब बहू ने कहा, अम्मा जी, 3 पनौती अमावस्या का व्रत रखने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है, अटल सुहाग मिलता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है। भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है, शिव जी की पूजा की जाती है और फिर ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना हुआ खाना खाया जाता है। जब पहले साल की 12 अमावस्या का व्रत पूरा हो जाए तो 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी, 1 कटोरी शक्कर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना हुआ खाना खाया जाता है। हे अम्मा जी, जब दूसरे साल की 12 अमावस्या पूरी हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में या फिर किसी ब्राह्मण को दान देना होता है। और फिर तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने हुए व्यंजन खाने चाहिए। इसी तरह तीसरे साल में उद्यापन किया जाता है। इसे 3 पनौती अमावस्या कहा जाता है। लेकिन इसका यह नियम है कि अगर हम एक बार संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा जरूर करना होता है।
इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता। व्रत का सारा विधान जानकर उसकी सासू माँ ने कहा, हे बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करो। तो अपनी सास की आज्ञा पाकर बहू बहुत ही प्रसन्न हुई और अमावस्या का व्रत शुरू कर दी। उसके तीसरे साल के व्रत पूरे होने ही वाले थे। तो ऐसे में एक दिन अमावस्या का व्रत था और सास बहू दोनों मंदिर पर गई थी। उस दिन मंदिर पर भोजन का आयोजन किया गया था, तो बहू ने किसी के कहने पर वहां पर रोटी खा ली और अपना व्रत भंग कर लिया। इससे अमावस्या माता नाराज हो गई, जिससे सास बहू में रोजाना आए दिन झगड़े होने लगे। सास बहू इतने प्यार से रहती थी, उनके बीच में रोज रोज जोर जोर से लड़ाइयां होने लगी। यह सब देखकर आस पड़ोस के लोग, गांव के लोग हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। ये दोनों सास बहू तो बहुत प्रेम से रहती थी, अब रोज नित्य प्रति लड़ाइयां करते रहती हैं। इस तरह से लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे को मारने पीटने की नौबत आ गई। तभी अड़ोस पड़ोस के लोग वहां इकट्ठे हो गए और बुढ़िया से पूछने लगे, हे माई, क्या बात हो गई? तुम दोनों के बीच रोजाना इस तरह से झगड़ा क्यों होता है? तो बुढ़िया बोली कि जब से मेरे घर में बहू बनकर आई है, तब से हमारे घर की तो लक्ष्मी ही चली गई है। यह हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। तो सास की बात सुनकर बहू बोली, माँ जी, मेरे आने से आपके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो आप ही बताओ कि आपकी लक्ष्मी कहाँ गई है, मुझे कहाँ मिलेंगी? मैं तुम्हारी लक्ष्मी को जरूर लेकर आऊंगी। तो सासू ने कह दिया कि लक्ष्मी जी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। अब सास ने तो खीज में कहा था। तो बहू बोली कि जब तक मैं आपकी लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊंगी, तब तक आपके इस घर में कदम भी नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में निकल पड़ी। प्रिय भक्तों, ऐसे ही चलते चलते रास्ते में उसे एक गाय माता मिली। वह बहू से पूछती है, बेटी, आज तुम कहाँ जा रही हो? तो बहू कहती है, हे गौ माता, मेरी सासू माँ कहती है कि मेरे आने से उसके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उसके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तो गौ माता कहती है, बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो तुम लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु से मिलना और मेरे बारे में पूछ लेना। तो बहू ने बोला, ठीक है, गौ माता बताओ आपके बारे में क्या पूछना है? तो गौ माता कहती हैं कि मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जीवित नहीं रहता। तुम भगवान से पूछना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे इस प्रकार से मिल रही है। तो गौ माता की सारी दुख भरी बातें सुनकर बहू कहती है, हे गौ माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछूंगी। इतना कहकर बहू आगे बढ़ जाती है। चलते चलते फिर उसे आगे एक घोड़ी दिखाई देती है, जिसके गले में एक घंटी बंधी थी, जिसके कारण वह बहुत ही दुखी रहती थी। तो घोड़ी भी उसी तरह सवाल करती है कि बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? तो बहू कहती है, मैं भगवान को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तो वह घोड़ी कहती है, हे बेटी, तुम मेरे भी दुख का निवारण पूछकर आना। तो बहू ने भी उसकी समस्या को सुनकर आगे बढ़ जाती है। अब जाते जाते बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है, जो रास्ते के बीचों बीच बैठा हुआ था। तो बहू सोचती है, बेचारा रास्ते के बीच में बैठा है, कहीं इसे चोट न लग जाए। तो वह पास जाकर कहती है, बाबा उठो, सड़क के किनारे बैठ जाओ, लो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ऐसा कहकर वह बुजुर्ग व्यक्ति का हाथ थामकर उसे सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा देती है। तो बूढ़ा आदमी उसको धन्यवाद देता हुआ कहता है, बेटी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा, बाबा, मैं विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। मेरी सास कहती है मैं अभागन हूँ, मेरे आने से उसके घर की लक्ष्मी नष्ट हो गई है, इसलिए मैं लक्ष्मी की तलाश में जा रही हूँ। तो बूढ़ा बाबा कहते हैं, बेटी, एक काम करना, अगर तुम्हें भगवान मिले तो मेरे बारे में पूछना कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसके कारण मैं अंधा हो गया। तो वह कहती है, ठीक है बाबा, मैं आपका सवाल भी पूछ लूंगी। जैसे ही बूढ़े बाबा से बातचीत करके आगे बढ़ी तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जो हाथ और पैर से अपाहिज थी।
वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है, तो बहू उसकी समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे चली जाती है। चलते चलते भूख प्यास से बेहाल वह बेचारी बिल्कुल थक जाती है और एक आम के वृक्ष के नीचे बैठ जाती है। तब आम का वृक्ष उसे इतना थका हुआ देखकर, हैरान परेशान देखकर पूछता है, बेटी तुम कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो? तब वह बहू कहती है कि मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब पेड़ कहता है, मेरी समस्या का भी निदान लक्ष्मी माता से पूछ लेना कि मेरे पेड़ पर आम खट्टे क्यों लगते हैं, पकने की नौबत आती है तो वो सड़ जाती है। तो बहू ने कहा, ठीक है। आगे चलते चलते बहू को एक तलाई मिली, तो वह बहू से कहती है, हे बेटी तुम भगवान से पूछना मेरे इस तालाब का पानी इतना मैला क्यों है, जिसे मनुष्य तक नहीं पी सकते। बहू कहती है, जरूर पूछूंगी। इतना कहकर वह आगे बढ़ जाती है। इस प्रकार बहुत दिनों तक चलते चलते वह बहुत थक जाती है। उसे भूख प्यास भी लगती है, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, तो भूख प्यास के मारे बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां पर विचरण करते हुए आते हैं। यूं कहिए कि बहू की तपस्या देखकर उन्हें दया आ जाती है और वे वहां पर आते हैं। तब माँ लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से कहा, हे नाथ, आप तो जगत के पालन करता है, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, देवी इस संसार में बहुत सारे जीव हैं जो बहुत दुखी हैं। सारे लोग अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो मैं किस किस के दुख का निवारण करूं? लक्ष्मी माता विनती करती है, हे दयानिधि, यह बहुत भूखी है, प्यासी है और आपकी सच्ची भक्त भी है। अगर आपने ऐसे ही इसे जंगल में छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की दयामयी बातें सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास आते हैं और अपने कमंडल से जल निकालकर उसके मुंह पर छींटा देती है, तो वह होश में आती है। बहू के होश में आते ही साधु के भेष में भगवान जी पूछते हैं, हे बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी अपने असली स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि अमावस्या माता भी वहां आ जाती है। तो बहू उनके चरणों में गिरकर रोने लगती है, कहती है कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है माता, जिसके कारण मैं इस जंगल में भटक रही हूँ। तो अमावस्या माता बहू से कहती है, बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी पाप की सजा तुझे मिला है, लेकिन तुम्हारी सच्ची श्रद्धा देखकर मैंने तुम्हें क्षमा किया। अब तुम घर पर जाओ, तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तुम्हारी जो झोपड़ी है वह सुंदर महल में बदल जाएगी, तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम फिर से 3 पनौती अमावस्या का व्रत श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करो और उसका उद्यापन कर देना। इस तरह आशीर्वाद पाकर बहू बहुत प्रसन्न हुई और फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी से रास्ते में जो भी उससे मिले थे उन सबके दुखों का निवारण पूछती है और कारण पूछती है। तो गाय माता के बारे में पूछा तो भगवान विष्णु ने बताया, उस गाय ने कभी भी अपने मालिक को दूध नहीं दिया, वह थन में ही दूध चुरा लिया करती थी। उसका मालिक बहुत ही गरीब था, उसके दूध से अपना गुजर बसर करता था, लेकिन उसके इस तरह परेशान करने से उसने उस गाय को छोड़ दिया और उसी का श्राप है उस गाय को, जिसके कारण उसके बछड़े जीवित नहीं रहते। तुम ऐसा करना, उस दूध को निकाल कर एक बार तुम पी लेना, जिसके बाद से उसके बछड़े जीवित रहने लगेंगे, और उससे कहना कि वह अपने मालिक के घर चली जाए। फिर बहू ने घोड़ी के बारे में पूछा तो विष्णु भगवान ने बताया, वह घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। जब भी वह गांव के घरों का आटा पीसती थी तो उसमें मिलावट करती थी और आटा चुरा कर रख लेती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पाट इतना बड़ा घंटा बंधा हुआ है। तुम उसके पाट घंटे को खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद उसने बूढ़े बाबा के बारे में पूछा तो भगवान विष्णु ने बताया, उस बूढ़े आदमी ने कभी भी मंदिर जाकर भगवान के दर्शन नहीं किए और फिर ऊपर से वह नास्तिक था, सबको मना किया करता था कि मंदिर में जाने से क्या होगा, भगवान तो पत्थर है, अंधे हैं।
इसी कारण वह अंधा हो गया। अगर वह मंदिर जाए, वहां जाकर भगवान के भजन सुने तो उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं। फिर जो पैरों से अपाहिज थी उस बुढ़िया के बारे में पूछा तो भगवान ने कहा उस बुढ़िया ने अपनी जवानी में कभी भी दान पुण्य नहीं किया था और ऊपर से वह दान पुण्य करने वालों को कोसती थी और जो भी उसके पास वस्तुएं थी मांगने पर झूठ बोलती थी, इसलिए उसे यह सजा मिली। तुम उससे दान करवा देना और कहना कि अमावस्या का व्रत रखे, जिसके फल स्वरूप वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद उस आम के पेड़ के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया कि हे पुत्री, वह आम का पेड़ पिछले जन्म में एक माली था। उससे एक अनाथ बच्चे ने आम मांगा तो उसने आम नहीं दिया क्योंकि वह बहुत ही कठोर और निर्दयी था। ऊपर से उसने पत्थर से उस बच्चे को मारा जिससे उसका सर फूट गया। उसी की सजा उसे मिल रही है। वह अपने दूसरे जन्म में आम का वृक्ष बना और उसके आम इतने खट्टे होते हैं और फिर जब पकने की बारी आती है तो वो सड़ जाते हैं, इसलिए उसे कोई नहीं खाता। उसके पेड़ का आम तोड़कर तुम उसे ग्रहण करना, उसके बाद आम अपने आप मीठे हो जाएंगे। उसके बाद बहू ने अंतिम सवाल पूछी, हे विष्णु भगवान, अब अंतिम उपाय पूछती हूँ। उसने उस तलाई के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया कि वह तलाई पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी। दोनों हमेशा लड़ाई करती थी, जिससे उनके परिवार वाले बहुत ही दुखी रहते थे। उन दोनों ने हमेशा साथ रहने वाले दोनों भाइयों को अपने माँ बाप से अलग कर दिया और अपने घर का इतना सुंदर स्वर्ग जैसा घर था उसका माहौल बिगाड़ दिया। उसी की वजह से उन्हें सजा मिल रही है। इसी कारण उसमें का पानी इतना मैला है और बदबूदार है जिसे कोई भी व्यक्ति क्या कोई पशु पक्षी भी नहीं पीते। तुम ऐसा करना, उस तलाई का पानी एक घूंट पी लेना, उसी समय वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। क्योंकि तुमने मेरे दर्शन किए हैं, हर प्राणी के दुख दूर हो जाते हैं, वह पवित्र होता है। इस तरह से उन सबके दुखों का निवारण जानकर बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी को, अमावस्या माता को प्रणाम किया और अपने घर के लिए चल पड़ी। रास्ते में जो जो उसे मिला था उन सबको भगवान के द्वारा बताए गए उपाय बताए और उन सब से आशीर्वाद लेते हुए अपने घर पहुंच गई। जैसे ही वह अपने घर पहुंची तो वहां पर जाकर देखती है झोपड़ी की जगह बहुत सुंदर महल खड़ा था। पूरे घर में अन्न धन भरा था। उसकी सास बड़ी ही बेसब्री से अपने बहू का इंतजार कर रही थी। प्रिय भक्तों, जैसे ही बहू ने अपने सास को देखा तो प्रसन्नता के मारे उससे लिपट गई। कहने लगी, हे माँ जी, आपने सच कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे आने से आपके घर की लक्ष्मी चली गई, मेरे जाने से आपकी लक्ष्मी आ गई। अब मैंने आपके घर की लक्ष्मी लौटा दी है, अब मैं फिर से जा रही हूँ। तब सासू माँ कहती है, अरे पगली, तू कहाँ जा रही हो? तुम्ही तो मेरे घर की लक्ष्मी हो। 3 पनौती अमावस्या का फल ही है, 3 पनौती अमावस्या व्रत का ही फल है। तुम यहीं पर रहोगी, मेरे साथ रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। तो दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगे। फिर 3 पनौती अमावस्या का व्रत शुरू करके बहू बहुत ही श्रद्धा भाव से व्रत करने लगी। अमावस्या माता की आशीर्वाद से उसका पति भी एक दिन विदेश से लौट आया और घर में इतना सारा अन्न धन देखकर उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आपने ऐसा किया क्या जो हमारे पास इतना धन हो गया? मैंने तो सालों तक विदेश में कमाई करने के बाद भी इतना धन कभी नहीं कमा पाया। तो उसकी माँ बोली, बेटा, यह तो तुम्हारी बहू के अमावस्या व्रत का फल मिला है। हमें यह जानकर बहुत प्रसन्न होना चाहिए कि अमावस्या माता सबको सुखी करती है। अब फिर क्या था, 1 साल बाद उनके घर में सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। इस तरह से उस घर के सारे लोग सुखी और संपन्न हो गए। अमावस्या का व्रत करने से न केवल भगवान विष्णु लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं, बल्कि शिव पार्वती जी का भी आशीर्वाद उस घर में सदा सर्वदा बना रहता है और पितृ लोग प्रसन्न होकर घर में खुशहाली बरसाते हैं और घर में सब धन धान से परिपूर्ण हो जाता है। तो आप सभी भक्तगण एक बार जयकारा लगाइए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय। जय हो अमावस्या माता। हे अमावस्या माँ, हे विष्णु जी, जैसे आपने बहू को दिया वैसे सभी व्रती महिलाओं को इस कथा कहानी को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले अपने सभी भक्तों को देना।
प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय।